नमस्कार। यातायात नवंबर माह पर निकाला गया यातायात संबंधी जागरूकता रैली अभियान। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में जागरूकता रैली में शामिल सभी पुलिस कर्मियों ने शहर भ्रमण कर लोगों को किया यातायात के प्रति जागरूक। इस यातायात रैली अभियान के माध्यम से मिशन नारी शक्ति को भी लाया गया सामने। कहा गया कि जैसे पुरुष हर काम को कर सकते हैं तो महिलाएं भी किसी काम को करने में पीछे नहीं हैं। पुलिस कर्मियों ने जगह जगह लोगों को जागरूकता सैंपल का पर्ची बांटा। बलिया ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से हेलमेट पहनने और बाइक पर मोबाइल का प्रयोग न करने की अपील। वहीं जागरूकता अभियान के बाद भी अगर लोग ट्रैफिक नियम को तोड़ते हैं तो उनके ऊपर होगी कठोर कार्रवाई। इस यातायात नवंबर माह जागरूकता रैली का बलिया एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। यह जागरूकता रैली पुलिस लाइन से निकलकर अस्पताल रोड होते हुए शहर के मुख्य मार्गों तक किया भ्रमण। वहीं बलिया यातायात निरीक्षक सुरेश चंद्र द्विवेदी ने अभियान को लेकर बताया कि जैसा आपको विदित है कि प्रतिवर्ष यातायात माह नवंबर में मनाया जाता है। यह अभियान 1 नवंबर से लेकर जो है 30 नवंबर तक चलता है, जिसमें विभिन्न माध्यमों से नुक्कड़ नाटक, प्रतिबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, अन्य व्यापारियों और संगठनों के साथ वाहन स्टैंडों पर जा के जो है संगोष्ठी करके यातायात के प्रति जागरूक किया जाता है। यातायात नियमों, संकेतों, अन्य के संबंध में जानकारी दी जाती है। उसी परिप्रेक्ष्य में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रैली को हरी झंडी दिखा के रवाना किया गया, जिसको हम लोग जो है पुलिस लाइन से लेके सीडी कॉलेज चौराहा, ओवरब्रिज होते हुए धर्मशाला चौराहा, अस्पताल रोड, विष्णुपुर मस्जिद स्टेशन होते हुए टिप्पू पानी पीओ ट्रैफिक महोदय, एडिशनल महोदय, पीओ सदर महोदय, अन्य मेरे उच्चाधिकारी इसमें सम्मिलित हुए और प्रेस मीडिया के लोग सम्मिलित हुए। और इसमें हमारे पीआरडी के जवान हैं, हमारी ट्रेनिंग करते हुए रंगूट कांस्टेबल की टोलियाँ हैं, जिसमें करीब 150 रिक्रूट हैं और 25-30 पीआरडी और होमगार्ड के जवान सम्मिलित किए गए हैं। जनता का जो है रास्ते में जगह जगह पे काफ़ी सहयोग प्राप्त हुआ और जो हम लोगों का उत्साहवर्धन किया गया। और जो कक्षा 9 से 12 तक उसमें जाके स्कूल पूरे जनपद में थानों के माध्यम से, हमारे माध्यम से स्कूलों में जाके बच्चों के गार्जियन के साथ, स्कूल में बच्चों के साथ प्रिंसिपल साहब का अनुमति लेके उनको यातायात के प्रति जागरूक किया जाएगा कि जिस तरह से बिना लाइसेंस अगर है तो गाड़ी न चलानी। पूरे माह उनको जागरूक किया जाएगा। जागरूक करने के उपरांत भी जो है उसका पालन नहीं करते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बलिया में दूसरी तरफ चौकी इंचार्ज ने ई रिक्शा चालक की पिटाई की, जिसमें उसके आंख में आई गंभीर चोट। आपको बता दें, बलिया के ओक्टेनगंज चौकी इंचार्ज अतुल मिश्रा ने ई रिक्शा चालक से की गुंडागर्दी। वर्दी की आड़ में करते हैं गुंडागर्दी। बिना किसी कारण के ई रिक्शा चालक को जमकर पिटाई की। चौकी इंचार्ज की पिटाई से ई रिक्शा चालक की आंख में गंभीर चोट आई। वहीं पैमाइश को लेकर ग्राम सभा बहेरी में आरोप प्रत्यारोप की लगी झड़ी। जांच में की जाएगी सच्चाई। आपको बता दें कि बलिया के शहर कोतवाली क्षेत्र के बहेरी गांव में रविवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब एकाएक राजस्व की टीम और पुलिस प्रशासन आ धमके। दरअसल राजस्व टीम के पास इस बात की शिकायत पहुंची थी कि बहेरी गांव में कुछ लोग बंजर जमीन पर कब्जा कर उसमें पक्का निर्माण कराकर अस्थायी रूप से बस गए हैं। लिहाजा राजस्व की टीम पैमाइश करने पहुंची, लेकिन मौके पर कुछ और नज़ारा देखने को मिला। किसी ने आरोप लगाया कि कोई बाहरी आकर गांव का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, तो किसी ने आरोप लगाया गांव में भूमाफियाओं का बोलबाला है। वहीं एक ने आरोप लगाया कि बहेरी गांव के कुछ लोग गांव की सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस दौरान कुछ देर के लिए राजस्व की टीम भी सख्ते में पड़ गई। लेकिन पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी के कारण
कुछ नहीं हुआ और राजस्व की टीम अपना काम कर वापस आ गई। राजस्व के अधिकारियों का कहना था कि पैमाइश हुई है, यदि किसी की जमीन बंजर पाई जाती है तो जैसा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश है, उस आदेश के अनुपालन में आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि बहेरी निवासी सिराजुद्दीन खान पुत्र मैनुद्दीन खान के खिलाफ मेराज खां पुत्र करीमुल्लाह खान ने एसडीएम के यहाँ शिकायत की थी कि मौजूदा समय में सिराजुद्दीन के घर के बगल में जो खाली जमीन है वह बंजर है, जिस पर सिराजुद्दीन द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है। इसके बाद अधिकारियों ने निर्माण कार्य रुकवा दिया था। इधर सिराजुद्दीन भी राजस्व के पास जाकर अपना पक्ष रखा और कह दिया कि जमीन डी की है तथा सन 1981 से हमारे पूर्वज यहाँ रह रहे हैं। मेरे द्वारा किसी प्रकार की बंजर जमीन पर कोई निर्माण नहीं कराया जा रहा है। मेराज खां और करीमुल्लाह के आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और निराधार हैं। वहीं सिराजुद्दीन खां व उनके वकील ने कहा कि मैं सिराजुद्दीन खां पुत्र मैनुद्दीन खां साकिन बहेरी परगना बलिया का मूल निवासी हूँ। इस पे अगर नहीं सही खरा उतरता है तो इसको अपने 25 से पिटवाएंगे और इसके ऊपर छेड़खानी लगवाएंगे। इस तरह का साजिश कौन रच रहा है आपके खिलाफ, आपको क्या लग रहा है? हमारे गांव के एक हाफिज जैनुद्दीन है, पुत्र मदीन। मैंने एसपी बलिया को भी अवगत कराया हूँ। मैंने अपनी सारी प्रकरण को बताया कि श्रीमान सिविल कोर्ट बलिया में मामला विचाराधीन है और मेरे संपत्ति को लूटने के लिए तरह तरह के हथकंडा अपनाया जा रहा है। हम आपको अवगत जो कि दीवार गिर गई थी, दीवार आज भी कायम है। 1941 की मकान थी मेरी, लगभग 100 साल पुरानी। हमारे पिताजी 2 भाई थे, शमसुद्दीन खां मैनुद्दीन खां। उन लोगों के बीच खानगी बंटवारा हुआ था, तो खानगी बंटवारा में जमीन हमको प्राप्त हुई तो मैं अपना रिहायशी मकान को बाउंड्री करा रहा था। इससे पहले मैं अपने खेत पे घूमने के लिए गया था। वास्तव में सच्चाई यही है। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में भूमाफिया है। देखिए उन्होंने बताया कि देखिए सिराज भाई, ये लिखित दिए हैं, ये जलसाजी किस्म के लोग हैं, हमको फंसने फंसाने का डर है। हमने उनसे अपना आग्रह किया, निवेदन किया कि श्रीमान मेरी पूर्वज की ज़मीन है जो कि डी बस्ती की ज़मीन है और 100 साल पुरानी मेरी मकान है, रिहायशी मकान है मेरे दादा परदादा द्वारा चला आ रहा है, मुझको विरासत में मिला है। मैं प्रार्थी अकेला हूँ। हमारे तरह के फर्जी मुकदमा कायम करा करके और हमको गिरफ्तार कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपने पिताजी का पहला और लास्ट वारिस हूँ, तनहा हूँ। और इसमें हमको हमारे यहाँ तक संज्ञान में आया कि इस पे अगर नहीं सही खरा उतरता है तो इसको अपने 25 से पिटवाएंगे और इसके ऊपर छेड़खानी लगवाएंगे। इस तरह का साजिश कौन रच रहा है आपके खिलाफ, आपको क्या लग रहा है? हमारे गांव के अफजल अहमद एडवोकेट बहेरी ग्राम सभा के खिलौता है पटना सबका, उसके बाद नापी के कोई भी संभावना बनता है। आज एक पक्षीय कोई नापी स्वीकार नहीं किया जाता है। सारे गांव आबादी में है, यहाँ पर कोई भी बंजर का कोई करीमुल्लाह खान ने कहा कि मेरा नाम करीमुल्लाह खां, मैं एक प्रमुख व्यवसायी हूँ। अलमराज मेरा बोर्ड है। अलमराज रियल इस्टेट के तहत मैं ज़मीन का कुछ काम करता हूँ। मैं 1987 से इस बहेरी नगरी में, मैं मूल निवासी रुदलपुर गायगढ़ थाना हल्दी का रहने वाला हूँ, लेकिन सन 1989 6 जून से मैं इस जनपद बलिया बहेरी में आकर मैं निवास कर रहा हूं और मेरा टोटल रोजगार, मेरा पूरा परिवार आज यहीं पर निवास करता है। मेरे परिवार में कुछ ऐसे, यहाँ के कुछ ऐसे मनचले लोग हैं जो यहाँ के लोगों को गुमराह करके अपना एक साम्राज्य कायम किए हो और साम्राज्य के बल पे लोगों को सताना, उनको डिस्टर्ब करना, प्रधानी लड़के प्रधान हो जाना, प्रधानी का व्यवस्था दुरुपयोग करना, जो भी यहाँ के लोग हैं उनको परेशान करना,
इन लोगों का कुछ जो 5-10% लोग हैं पूरी जनता को, बहरी जनता को गुमराह किए हुए हैं। और लोगों को आपत्ति, यहाँ कोई अगर सही काम के लिए आपत्ति करता है या कुछ कहता है तो उसके ऊपर ये 5-7-10 लोग हैं जो यहाँ के मुख्य व्यवस्थापक, वो सबको ललकार देते हैं। हमारा लड़का एक मान लीजिए बंजर जमीन वहाँ कब्जा रही थी, मेरा लड़का गया, कहा कि बंजर जमीन में काम नहीं होगा, उसको मारने पीटने के धमकी लोग देने लगे, दरखास्त दिए, एसडीएम के यहाँ दरखास्त दिए, उस दरखास्त पर नापी हुई तो यहाँ के प्रधान जो है, वर्तमान प्रधान अजमुल्ला शेख, उनका रवैया जो है उल्टा सीधा, अनाप शनाप। मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति इसलिए हूँ कि मैं 5 फर्म चलाता हूँ। मेरे पूरे परिवार में संलग्न होकर 5 फर्म होता है, अलमेराज टाली उद्योग, अलमेराज ट्रेडिंग कंपनी, अलमेराज मोटर्स, अलमेराज शू सेंटर, अलमेराज टायर, अलमेराज रियल एस्टेट। चूंकि मैं 6 भाई का भाई हूँ और मेरे यहाँ कोई सरकारी नौकरी वाले लोग नहीं हैं, सब परिवार एकजुट होकर इस धंधे को चलाता हूँ। मेरे ऊपर अलमेराज की रियल एस्टेट और अलमेराज टाली उद्योग, अलमेराज बिल्डिंग मटेरियल के तहत मैं 60-70 लाख का मैं SBI से आज लोन में हूँ। समय से आदमी भुगतान नहीं कर पा रहा, इसलिए लॉकडाउन चला। 7-8 महीने से हम खुद परेशान हैं। इस परेशानी के तौर अगर समाज का कोई काम करते हैं तो कहते हैं बाहरी भीतरी का नारा लगाते हैं। बताइए, इस हिंदुस्तान में या इस जनपद में कोई आकर कहीं बास करेगा, वहाँ के निवासी नहीं कहेगा हम 5 बार से प्रधान का वोट दे रहे हैं। यहाँ का हम खुद प्रधानी लड़ने के मूड में हैं, लेकिन यहाँ की रवैया ऐसे लोग हैं जो इस अच्छे काम करने नहीं दे रहे हैं। अब देखिए वो घुरई खां का लड़का है, क्या नाम है उनका, सिराजुद्दीन, वो बताइए यहाँ के मूल काश्तकार है, 200 बीघा उसकी जमीन है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। बैंक में देखा जाता 50 लाख रुपए उसके बैंक में खाते में उसका बाप है। उसके समझिए कि अपने लड़के को राइट टू एजुकेशन के अंदर दिल्ली पब्लिक में अपने बच्चों को पढ़ाता है। जो गरीबों का हक है वो लूट रहा है। अब देखिए यहाँ बहरी नगरी में अपने मतलब हमारी वो जमीन हम उसमें आधा का हिस्सेदार है, आधा रजिस्ट्री कराए उसके खानदान से, और वहाँ समझ लीजिए कि ये आरा मशीन संचालन किया था। 2 साल 3 साल से इन लोगों को अपना चल रहा था। मेरा लड़का दरखास्त दिया और उसकी आरा मशीन सीज हो गई। वो पहले से गलत आदमी हमको कहता है गलत यहाँ जमीन बेच दिया। अरे हमको कहीं रजिस्टर दिखाइए कहाँ हम कोई बंजर जमीन, कोई ग्रामीण कोई गलत जमीन, या कोई कह रहा है कि रेलवे की जमीन करमुला कहाँ बेच दिया। अरे हमको सबूत तो दीजिए, हमको क्यों समाज में घृणित करते हो, ये गंदी बात है। हम एक सम्राट व्यक्ति के नाम से जनपद में जाने जाते हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जो कोई टाली उद्योग के नाम से जानता है। कोई कबाड़ की दुकान है, मेरा टेडी के अंदर का हमारी किरान चलती है, कबाड़ की दुकान है, छोटा भाई काम करता है। हम लोग इस समाज में एक व्यवस्था करके रात बिरात कभी कोई की गाड़ी पर फंस जाती है, फ्लड पड़ जाती है, तो मैं निस्वार्थ उसको सेवा करता हूँ। प्रशासनिक व्यवस्था में भी कोई मांग करता है 12 बजे मेरा मोबाइल 24 घंटा खुला रहता है। मैं बगैर डीजल ड्राइवर का सामाजिक व्यवस्था काम करता हूँ। मेरा लड़का ख्वाहिश है कि सामाजिक काम किया जाए बहेरी में। जो लोग गलत जमीन पकड़े हैं, बंजर की जमीन पकड़े हैं, बंजर की जमीन पर लोग तरह तरह के अपना काम कर रहे हैं। इस गांव में ऐसा कंडीशन है, पूरी आधे बस्ती का पानी लोगों की जमीन में, जो बाहर से मुसलमान या जो भी कुछ बिरादर आए हैं, उनके जबरदस्ती उनके जमीन पर पानी गिर रहा है। उसके लिए गांव के प्रधान ये नहीं दे कि हम नाली बंजर जमीन पर तुम गड़ा खोदवाओ या कटहर नाला है इसमें पानी की व्यवस्था करो, नहीं। वो खड़ंजा रोज आएगा और रोज उस पर पैसा उठाएगा। अगर जांच किया जाए साल में एक खड़ंजा 3 बार उखड़ता है, 3 बार बनता है। कहाँ बनता है? जिसका उसका अपना प्रतिनिधि हो, अपने लोग हों वही काम कराएगा। जाइए इस बहरी नगरी में चारों तरफ आप देखिए, अभी गढ़ा है, पानी लगा हुआ है। गांव के चारों तरफ का पानी, गांव के जो लोग बाहर से आकर मान लीजिए कि अपना 1 कट्ठा दर उनका बजबरसी पानी गिर रहा है। यहाँ विकास का काम नहीं है, विनाश का काम बहरी में हो रहा है। और विनाशकारी लोग यहाँ विनाश कर रहे हैं, इस बस्ती को डिस्टर्ब किए हुए हैं। अगर हक बात कोई कहने वाला हो तो गुनाहगार है। जी, तो आपके कहने का तात्पर्य तो आपको फंसाया जा रहा है। जी, हमको फंसाया जा रहा है। हम तो बहरी गांव में बहुत कम जाते हैं। हमारे ननिहाल यही है, ब्यूरो चीफ एजाज अहमद सिद्दीकी के साथ कैमरामैन मोहम्मद सरफराज, अल जजीरा न्यूज बलिया। हमको हमेशा तंग करता है।